हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, अभी दाल रख दिया है पकने के लिए और अब हम खाना बनाएंगे क्योंकि आज आयुष का स्कूल है तो उन्हें स्कूल भी जाना है, तो उनके लिए टाइम से खाना भी बनाना है। तो दाल अभी पकी नहीं है। ये आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी, लेकिन अब की बार ये पता नहीं कैसी आ गई है, तो थोड़ा लेट पकती है। जैसे कुल रख दो पकने के लिए और ये मिलाओ तो बिल्कुल पानी में मिलती नहीं है। वैसे कभी ऐसी कभी कभी दाल आती है कि अच्छे से पक जाए तो फिर पूरा पानी में घुल जाती है, और ये अलग रहती है, पानी और अलग और दाल अलग अलग सा रहता है। पता नहीं क्यों, चाहे जितनी देर ही पकाओ इसको। तो फिर हम आटा भी लगा कर रख लिए थे, और क्योंकि आयुष को स्कूल जाना है तो फिर हम पहले दाल को उतार के नीचे रख देंगे। पहले आयुष के लिए पराठा बना देंगे, इसके बाद में फिर रखेंगे पकने के लिए, क्योंकि टाइम है बहुत ज़्यादा और आयुष को अभी तैयार नहीं किया है। तो पराठा बना के रख देंगे, फिर आयुष को तैयार भी करेंगे। और आयुष इस दाल तो खाएंगे नहीं ना, स्कूल लेकर जाएंगे तो फिर बाद में पकती रहेगी। और इसके लिए हम पराठा रख देंगे। और दाल में एक आलू डाल दिया था मैंने, तो उसी का हम सब्ज़ी बना देंगे। तवा पर थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च डालकर हम तवा पर सब्ज़ी बना देंगे। तो वही रख दिया था टिफ़िन में। और ये लेकर तो जाते हैं, लेकिन अगर घर से खा पी के जाते हैं तो फिर सारा खाना वापस लेकर आ जाते हैं, खाते कुछ भी नहीं है स्कूल में। तो अभी ये दूध पी चुके हैं और पराठा भी दिया था। दाल तो थोड़ा सा खाया था, 2 कौरा बस, और उससे ज़्यादा नहीं खाया था। और दूध पी लिया है गिलास, तो फिर अभी नहीं खाएंगे ये। और स्कूल में बच्चों के साथ खेलने में लग जाते हैं तो वहाँ पर भी खाना अच्छे से नहीं खाते हैं। और फिर थोड़े से पराठे मैंने बनाए थे क्योंकि पापा आ गए थे, तो पापा भी खा लिए। पापा को भी खाना दे दिया था। पराठा था और दही रखा था, तो दही और पराठा पापा खा लेंगे। और आयुष दही नहीं खाते हैं। और थोड़ा सा खोया रखा था बचा हुआ, तो अभी इस वक्त तो मिठाइयाँ सभी चल रही हैं, बनी हुई रखी हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी चीनी पीसी थी, तो फिर हम गुजिया बना लेंगे। तो गुजिया है कि थोड़ी सी बनाएंगे, अभी ख़त्म हो जाएगी। एक एक दो दो जो लोग खाएंगे बस उतनी ही बनानी है। और चीनी भी थोड़ी पड़ेगी गुजिया में, और इस वक्त है भी नहीं चीनी ज़्यादा। तो ये मशीन हमारी सही है, लेकिन इसका एक डब्बा ख़राब हो गया है जिसमें हम सारे मसाले पीसते हैं। तो ये वाला डब्बा इसका सही है, तो चीनी पिस गई थी। मैंने सोचा था कि देखें पीस कर पिसेगी इसमें, तो ये पिस गई थी। तो ये मशीन हमारी शादी में मिली थी, वही है ये। लेकिन इसमें अब जो आती है मशीन, उसमें 3 डब्बे आते हैं, 2 स्टील के और 1 प्लास्टिक का। और इसमें 2 ही डब्बे आते थे अब। तो इसका जो स्टील वाला डब्बा है ये ख़राब हो गया है, ये वाला है जो। तो इसके अंदर का जो इसमें चरखी है ये इसमें इसका रबर शायद ख़राब है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो गया है। इसमें मसाले डालो तो मसाले रखे रहते हैं और ये ऑटोमेटिक घूमती रहती है। और फिर हम खोया में थोड़ा सा चीनी बिल्कुल मिलाए थे, 2 मुट्ठी मैंने चीनी पीसी थी, बस उतनी ही मिलाई है। और जितना खोया है उससे आधी चीनी है, ज़्यादा चीनी नहीं मिलाई थी। और वैसे भी कुछ भी नहीं था, और इसमें डालने के लिए किशमिश भी नहीं थी, और चिरौंजी वरौंजी जो मिलाई जाती है कुछ नहीं था। बस मैंने ऐसे ही बना लिया, जिससे खोया ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो फिर ज़्यादा दिन रखा रहता है तो फिर महक आने लगती है खोया से। तो मैंने बस इसमें चीनी मिला लेंगे। और मैदा भी नहीं है, मैदा से नहीं, हम आटा से ही बनाए थे, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी गुजिया। और फिर हम पहले पूड़ियाँ बेल के डाल देंगे। और दाल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है, आयुष स्कूल चले गए हैं। और जब तक दाल पकती है, जब तक हम गुजिया भर के रखेंगे, देखते हैं कैसी पकेगी। लेकिन वो पक गई थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, पता नहीं क्यों। और इन दिनों में अभी टमाटर और प्याज भी नहीं है घर में, जिससे हम दाल को फ्राई कर दें तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो अभी ऐसे ही हम हींग और जीरा से ही तड़का लगा देते हैं बस।
तो बड़ी बड़ी ही बनाई थी थोड़ी, क्योंकि थोड़ी ही बनानी है। और सुबह तो आयुष स्कूल चले गए थे, लेकिन दोपहर में जब आए थे, पापा भी खेत पर चले गए थे, तो बस दोपहर में ही सभी लोगों ने खा लिया था। और आयुष के लिए 2-3 उठा के रख दी थी, शाम तक खाए थे। और बाकी बस इतनी ही बनाई थी, क्योंकि अभी मिठाई भी रखी है, तो मिठाई भी बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। आयुष ज़्यादा खाते हैं मिठाई, वैसे भी नहीं मानते हैं मना करने से। तो गुजिया इसीलिए बना के ख़त्म कर दिया था, क्योंकि खोया रखा रहेगा तो फिर मिठाई बनेगी, तो फिर मिठाई में बहुत ज़्यादा चीनी हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी सी गुजिया बनी थी। और इसके बाद अभी हमने रोटियां नहीं बनाई है, क्योंकि पापा भी खा कर चले गए हैं। और मम्मी से पूछा था तो वो बोल रही थी अभी हम नहीं खाएंगे। तो फिर हमने पहले गुजिया बना के रख लिया था, और इसके बाद में हम रोटियां बनाएंगे। तो हमने आटा से ही बनाई थी, जो भी आटा मैंने रोटी के लिए लगाया था उसी से बनाई थी। तो देखिए आज यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आ गई है चूल्हे पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। गुजिया का इंतज़ाम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और इन चीज़ों में बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता भी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल हल्की हल्की इनको पकानी पड़ रही थी, और बिल्कुल लाल लाल इनको सेकना था, क्योंकि ये आटा है, फिर आटा कच्चा रह जाएगा। तो इनको अच्छे से पकाना था। जिस तरीके से हम मैदा पकाते हैं उससे थोड़ा सा इन्हें डार्क पकाएंगे, क्योंकि ये आटा है तो आटा अच्छे से पक जाना चाहिए। लेकिन दिखने में ये देखिए लाल लग रही थी, लेकिन खाने में अच्छी लग रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी जी ने आज मुझे 2 साड़ियाँ दी है गिफ्ट में, और एक तो ये वाली है। आप लोगों को कैसी लगी है? और ये 2 कलर में है ऐसी। और कपड़ा थोड़ा सा वैसा है चिकने में, मगर मुझे अच्छी लगी है कैसी भी हो। तो उनकी ये नई साड़ी है, उन्होंने शायद एक ही बार पहनी होगी। और अब वो बाहर काम करती हैं भैंसों में सानी चारा का, गोबर का, तो फिर वो इतनी गरू साड़ी नहीं पहन पाएंगी। और फिर उन्हें इतनी गरू साड़ी वैसे भी अब नहीं पहनती हैं, तो रखी थी, इसलिए उन्होंने दे दी कि सर्दियों में पहन लो, मोटी है और हमारे ऊपर तो नहीं अच्छी लगेगी, तुम पहन लो, तुम्हारे अच्छी लगेंगी। और इसका ब्लाउज है ये। उन्होंने कहा एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि वो ऐसा ही नया का नया ही है, अभी जैसा सिलवाया होगा। ये इसकी पीछे का डिज़ाइन है, और आगे तो सिंपल है ऐसा। और ये यहाँ से थोड़ा सा टाइट है वैसे, और पूरा सही आता है, बस यहाँ से थोड़ा सा टाइट है। तो इसको आज हम यहाँ से ढीला कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जगह है, और इसको हम कल पहनेंगे। बाकी तो पूरा एक ही नाप है हम लोगों का, मगर बस यहाँ से थोड़ा सा, मेरे यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई है हाथों में, उनके यहाँ पर हाथ पतले हैं, और मेरे यहाँ थोड़े से मोटे हैं, यहाँ पर पतले हैं, और उनके बराबर है यहाँ से यहाँ तक। और एक ये वाली है जो मैंने पहनी हुई है, तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी, दोनों अच्छी लगी। और इसका ब्लाउज भी बना नहीं था, लेकिन हम इसका ब्लाउज नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी और है ब्लाउज इसके साथ पहनने के लिए। और मैंने गर्म कपड़े का बनाया है, तो उसको हम पहनेंगे सर्दियों में। तो ये पूरी प्लेन है, बस इसमें ऐसा ही बॉर्डर है पूरा। तो मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये प्लेन है। और आपको कौन सी पसंद आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साड़ियाँ कैसी लगी हैं ये भी आप। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भाई बहन हमारे नए चैनल पर आते हैं, तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। मैं हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और एक लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज जो मैंने साड़ियाँ दिखाई हैं इनमें से आपको कौन सी वाली पसंद है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।